हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सुपरनोवा लर्न पाइथन। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अपना जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं रिवीजन टू सेकंड हमारा चल रहा है अभी। और इसमें हम अभी तक जो डिस्कस कर चुके हैं रिवीजन टू सेकंड के अंदर स्ट्रिंग का टॉपिक हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द लिस्ट, व्हाट इज द लिस्ट, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट, हाउ वी कैन यूज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑफ लिस्ट। ओके, तो इस सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने हैं। अब जरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो कम से कम एक आपको प्रोग्राम हमको मिलेगा इसमें से लिखने के लिए, जो कि यूज ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन की फॉर्म में आता है। बट बेसिक आइडिया, बेसिक लॉजिक तो हमारा ये लिस्ट का ही रहता है वहां पर। और आपको स्टैक का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी हमारा लिस्ट के थ्रू ही होता है, तो इसीलिए लिस्ट और भी आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। एमसीक्यू में जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इस लिस्ट के टॉपिक में से आपको यहाँ से मिल जाते हैं। ओके, तो ये टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर होने वाला है। साथ ही साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना इसी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर टपल्स को भी इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट अपना करने वाले हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, जितने लोग भी हमारे अभी तक जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज लाइक सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको फ्यूचर के जो वीडियोस हैं, अपडेट्स हैं, वो आपको टाइमली मिलते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना लिस्ट का कंसेप्ट। अब हमारा जो ये लिस्ट होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लिस्ट, और लिस्ट हमारी एक्चुअली क्या होती है, किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं और डिफाइन भी करते हैं, उसके बारे में देखने वाले हैं। देखो, लिस्ट डेफिनेशन हमारा लिस्ट लिस्ट इज अ म्यूटेबल ऑर्डर्ड है हमारी। फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंस ऑर्डर्ड है एक। इट इज अ म्यूटेबल, म्यूटेबल मीन्स वी कैन चेंज द डेटा ऑफ द लिस्ट, एलिमेंट्स को अपडेट और चेंज यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। सेकेंड है जो इंडेक्सिंग जो हमारी इसमें जो स्टार्ट होती है, क्योंकि आपका ऑर्डर है तो डेफिनेटली जो वैल्यूज आपकी स्टोर होंगी फ्रॉम द इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंगली होती है। इंडेक्स आपके पास होगा 1 2 0 1 2 3 4, इस टाइप से आपकी इंडेक्स अप टू n-1 तक इसके अंदर चलती है। ओके, तो ये क्या है, हमारे पास एक बेसिक आइडिया ऑफ द लिस्ट है। नाउ नेक्स्ट है कि हाउ टू क्रिएट द लिस्ट, क्योंकि समटाइम वी रिक्वायर टू डिक्लेयर द लिस्ट इन आवर प्रोग्राम। तो उसको हम किस तरीके से अपना डिफाइन करते हैं, अपना यूज करते हैं, जरा उसके बारे में भी देख लेते हैं। देखो, लिस्ट को क्रिएट करने के लिए अगर साइड बाय साइड प्रोग्राम की हेल्प से भी हम यहाँ पर देखते हैं। हमने यहाँ पर अपनी एक लिस्ट, सपोज मैंने लिस्ट का नेम एल दिया है और लिस्ट क्रिएट होती है विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। अगर मैंने यहाँ पर ये एम्प्टी दो स्क्वायर ब्रैकेट लगाए और अगर मैं इसको यहाँ पर ये प्रिंट करता हूं तो दिस विल प्रिंट अ एम्प्टी लिस्ट। ये हमारी किस टाइप की लिस्ट होगी, एम्प्टी लिस्ट होगी। तो ये क्या है, एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करने का तरीका है। जब हमने इस कोड को रन किया है, नाउ वी रन दिस कोड, सेव कर लेते हैं। ओके, हमने इसको सेव कर लिया है। जब हमने इसको रन किया है कोड को, तो आउटपुट विंडो को भी देखते हैं तो एम्प्टी दो स्क्वायर ब्रैकेट आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इट मींस इट इज एन एम्प्टी लिस्ट। इस तरीके से आप अपनी एक एम्प्टी लिस्ट को यहाँ पर ही क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। नाउ वी कैन क्रिएट अ लिस्ट विद द वैल्यूज। एज वी नो दैट लिस्ट कैन कंटेन द हेट्रोजीनियस ऑफ डेटा टाइप्स ऑफ वैल्यू। मतलब इसका ये हो गया कि इट कैन कंटेन एनी डेटा टाइप वैल्यू। हमारा लिस्ट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक ही टाइप की वैल्यू होंगी। लिस्ट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ वैल्यू। सपोज हमने यहाँ पर लिखा है 5, लिखा है कि हमने लिखा है ये 5, किसी का नेम हमने सपोज ये नेम भी दे दिया है कि सपोज हमने एक मार्क्स दिए हैं, परसेंटेज 65.5 दिया है, उसका सपोज हमने यहाँ पर एक ग्रेडिंग भी दे दी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो डिफरेंट टाइप्स के डेटा है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, देन अगेन द स्ट्रिंग है। ओके, तो लिस्ट कैन कंटेन द एनी डेटा टाइप वैल्यू। ठीक है, वो किसी भी टाइप की वैल्यू को इसमें स्टोर कर सकते हैं। अब एग्जांपल फिर हम इसका देख लेते हैं। सपोज कि यही एग्जांपल है हमारे पास, एम्प्टी के बाद हमने कुछ इसमें वैल्यू दे दी है। सपोज हमने एक दे दिया है इसके अंदर ये, दूसरी वैल्यू दे दी इसके अंदर ये, सपोज इसमें हमने ये कोई मार्क्स दे दिए हमने यहाँ पर ये। ओके, अब उसके बाद कोई हमने इसका ये सपोज एक ग्रेड दे दिया है। तो वंस भी रन दिस कोड, इसको रन करेंगे तो लिस्ट आपको एज इट इज यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो आप देख रहे हो कि हमारी ये जो लिस्ट है विद डिफरेंट डेटा वैल्यूज भी क्रिएट हो गई है। ओके, सो लिस्ट कैन कंटेन द एनी डेटा टाइप वैल्यू कंटेन करेगा, वो हमने देख लिया है। अब ऐसा भी हो सकता है कि लिस्ट के अंदर कोई आपके पास एक और लिस्ट आपके पास डिफाइंड हो सकता है। ये क्वाइट पॉसिबल है कि लिस्ट में हमारे पास लिस्ट भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू टपल्स भी हो सकती है। ठीक है, किसी भी टाइप की लिस्ट इसमें हम लिस्ट के अंदर लिस्ट हो जाए तो क्या बताया है, लिस्ट कैन कंटेन एनी डेटा टाइप वैल्यू वैल्यू। तो लिस्ट भी आपका डेटा टाइप है, स्ट्रिंग भी आपका डेटा टाइप है, टपल भी आपका डेटा टाइप है। तो कुछ भी इसके अंदर लिस्ट में आपका ये हो सकता है। अगर हमने देखो यहाँ पर क्या किया है कि एक और अंदर लिस्ट में हमने एक और लिस्ट यहाँ पे डिक्लेयर की है, इसको भी रन करेंगे, ये भी हमारा आराम से सक्सेसफुली रन हो जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर भी हमारे पास एक ये लिस्ट है। ओके, सो लिस्ट को हमने क्रिएट करने का तरीका सीखा। लिस्ट कैन ऑल्सो बी क्रिएट विद द हेल्प ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन होता है हमारे पास लिस्ट,
LIST। ठीक है, लिस्ट इज द फंक्शन विच इज ऑल्सो यूज टू क्रिएट द लिस्ट। लेकिन अब लिस्ट फंक्शन क्रिएट कैसे करेगा? इस लिस्ट फंक्शन के अंदर हमको एक सीक्वेंस पास करनी होती है। अब सीक्वेंस चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो टपल हो, कोई भी हो सकती है। सपोज मैंने यहाँ पर एक str लिया है, str1, और इसमें मैंने एक पाइथन, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग ली है। अब मैं इसके अंदर ये str को पास करा रहा हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पर str को जब पास करा है, तो अब जो लिस्ट जो हमारी जो क्रिएट होगी, जो जो इसके जो कैरेक्टर्स हैं, इंडिविजुअल जो कैरेक्टर्स हैं, वो आपके इसमें एक इंडिविजुअल एलिमेंट लिस्ट के अंदर बन जाएंगे। अगर हम इस कोड को रन करते हैं और रन करके जरा हम इसको देखते हैं, नाउ आई प्रिंट, मैंने प्रिंट किया है क्या, यहाँ पर LST मेरी जो लिस्ट है वो मैंने प्रिंट किया है। ठीक है, जब हमने इसको प्रिंट किया है, तो जो मैंने भी आपको आउटपुट बताया, एक सेकेंड, लिस्ट वन, मतलब नेम हमारा यहाँ पर नेम लिया, डेटा टाइप करेक्ट हमने, लिस्ट नेम वन आएगा। आप देख रहे हो कि इसके अंदर जो हमारे जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स थे, जो कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग थे, वो आपके क्या बन गए, यहाँ पर इंडिविजुअल एलिमेंट आपके लिस्ट के अंदर बन जाते हैं। तो दिस इज द अनदर वे टू क्रिएट द लिस्ट। आप किसी भी मेथड से, चाहे स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से या फिर आप स्ट्रिंग के फंक्शन की हेल्प से, जैसे चाहे उसको ये क्रिएट ही करा सकते हो। ओके, डिफरेंस और सिमिलरिटीज आपको आप सबको पता होंगे। डिफरेंसेस क्या होते हैं? डिफरेंसेस है हमारे पास बेसिकली, स्ट्रिंग क्या है हमारे पास, इम्यूटेबल है, लिस्ट हमारे पास म्यूटेबल है। ये मेजर डिफरेंस है, वो आपका सिंगल कोट डबल कोट से रिप्रेजेंटेशन है, इसकी आपकी स्क्वायर ब्रैकेट से, दोनों ये ऑर्डर्ड होते हैं आपके पास, ये सिमिलरिटी है इसके अंदर ये। तो इस तरीके से हम अपनी ये एलिमेंट्स को क्रिएट करेंगे। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर एक्सेसिंग द एलिमेंट, हाउ वी कैन एक्सेस द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करने का जो सबसे बेस्ट तरीका क्या है आपके पास, यूजिंग द इंडेक्सिंग। सिंपल, सपोज देखो हमारे पास एक, सपोज कि हमने इसी की ही हमने बात की है, ये हमारे पास एक लिस्ट, इसकी इंडेक्सिंग देखते हैं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6 7। अगर हमने इसको यहाँ पर, जैसे हमने ये ट्राई किया है कि भाई इंडेक्स 5 के ऊपर क्या वैल्यू, इंडेक्स 5 के ऊपर 97 है, वी विल गेट द आउटपुट इज 97। ठीक है, अब इसमें हमारे पास, जैसे कि हमने अभी पढ़कर आए हैं, अपना प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था अबाउट द स्ट्रिंग, तो सेम हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर भी आपकी नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। -1 से स्टार्ट करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरीके से आपके पास ये नेगेटिव इंडेक्सिंग भी इसके अंदर ये होती है। ठीक है, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग के ऊपर देखते हो, -2 पर हम, -2 पर ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू है, इस इंडेक्स के ऊपर द वैल्यू इज computer. So this will display the answer is computer. The individual element can be accessed by using the इंडेक्स के थ्रू भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। नाउ ट्रावर्सिंग इज सेम एज द स्ट्रिंग, हमने लास्ट अपने उसमें पढ़ा था। जो ट्रावर्सिंग है, यूजिंग द लूप आप कर सकते हो एज इट इज। जो हमारा जो कंसेप्ट है ट्रावर्सिंग का, वही कंसेप्ट हमारे पास ये यहाँ पर भी यूज ये होगा। ठीक है, ट्रावर्सिंग हम अपना जैसे स्ट्रिंग में करते हैं, सेम इसके अंदर करते हैं। सपोज वी हैव दिस लिस्ट, एक हमारे पास ये लिस्ट है, देख रहे हो आप, ये हमने यहाँ पर अपना एक लूप का यूज किया है। अब ये क्या करेगा आपके पास, जैसे हम लोग ट्रावर्स कर लेते हैं, चलो सपोज भी ट्रावर्स दिस लिस्ट, कौन सी लिस्ट को ट्रावर्स करें, एल को ट्रावर्स कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमने यहाँ लिखा है फॉर आई इन रेंज। अब लेंथ के थ्रू कर रहे हैं, तो हम क्या निकाल रहे हैं, इसकी लेंथ निकाल लेते हैं, इंडेक्स के थ्रू कर रहे हैं बेसिकली, हमने यहाँ पर इसके लेंथ को निकाल लिया है। ओके, अब जस्ट आई हैव टू प्रिंट व्हाट आई हैव टू प्रिंट, आई हैव टू प्रिंट जस्ट सिंपल द आई, द वैल्यू ऑफ आई। आई के साथ में लिस्ट का नेम भी देंगे, क्योंकि हर एक इंडेक्स पे जाएगा, आई विल जनरेट द इंडेक्स नंबर, और उसके पोजीशन पे क्या वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पर ये प्रिंट करेगा। ठीक है, नाउ वंस वी रन दिस कोड, जब हमने इस कोड को रन किया तो देख लीजिए आपको आउटपुट यहाँ पर आपके पास, ये हमारे पास जेन्युइन लिस्ट आपके पास ये थी। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आपको 5 मिला है, उसके बाद अयान मिला है, उसके बाद ये लिस्ट मिली है, उसके बाद फिर आपको ये बी मिला है। तो दिस इज द वे टू ट्रावर्स द लिस्ट। ट्रावर्सिंग का मीनिंग हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, सीख चुके हैं। स्ट्रिंग में हमने जैसे बताया था, ट्रावर्सिंग क्या होता है, हर एक पोजीशन के ऊपर इंडिविजुअली जाना और उसको एक्सेस करना टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, दैट इज नोन एज द ट्रावर्सिंग। सो दिस इज द वे टू डू द ट्रावर्सिंग। ट्रावर्सिंग आना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, आउटपुट की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी सारी सॉल्व होंगी। जितने भी लिस्ट के जो प्रोग्राम्स हैं वो सारे आपके इसी मेथड से सॉल्व होते हैं। चाहे आपको लिस्ट में आपको अपडेट करना हो, कोई वैल्यू को डिलीट करना हो, कोई वैल्यू को इंसर्ट करना हो किसी पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर, उस केस के लिए हमको ट्रावर्सिंग का कंसेप्ट आना मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा ये बन जाता है। Now we have a different operations that can be performed on the
लिस्ट ऑल्सो। हमारे पास जो मेजर ऑपरेशन है कॉन्केट द लिस्ट, हाउ टू कॉन्केट लाइक स्ट्रिंग, ये भी सेम हमारा स्ट्रिंग की तरह है, टू कंबाइन द टू लिस्ट। हमारे पास सपोज की एक लिस्ट आप देख रहे हो, लिस्ट वन आपके पास ये है, लिस्ट टू आपके पास ये है। व्हेन वी अप्लाई दिस टू व्हेन वी अप्लाई दिस कॉन्केट ऑपरेटर ऑन दिस टू लिस्ट, यू विल गेट द आउटपुट। पहले लिस्ट वन का जो आप है वो आपका इस लिस्ट टू के साथ में ये कॉन्केट हो जाएगा, और एक न्यू लिस्ट, याद रखना, इट विल रिटर्न अ न्यू लिस्ट। ठीक है, एक नई लिस्ट आपको यहाँ पर ये रिटर्न करा देगा ये। तो इस तरीके से कॉन्कैट कर सकते हैं। कॉन्कैट का सेम वही रूल है आपके पास, बोथ द एलिमेंट्स बोल दो या बोथ द ऑब्जेक्ट्स बोल दो, मस्ट ऑफ द सेम टाइप। यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि अगर ये प्लस ऑपरेटर कॉन्कैट ऑपरेटर यूज कर रहे हो, ये इसके और इसके ऊपर बोथ मस्ट हैव द सेम टाइप, यानी कि दोनों या तो स्ट्रिंग होंगे तो स्ट्रिंग पे कॉन्केटेशन लग जाएगा, दोनों लिस्ट होंगे तो लिस्ट पे लग जाएगा, दोनों टपल्स होंगे तो आपका ये टपल्स पे लग जाएगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के होंगे तो आपको टाइप एरर इसके अंदर मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, हमने यहाँ पर एक लिस्ट है और एक स्ट्रिंग है, इन दोनों को कन्वर्ट करने की कोशिश की, वी गेट है ना टाइप एरर। नेक्स्ट इज द रेप्लिकेटिंग द लिस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेप्लिकेटिंग? रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है कि नंबर ऑफ कॉपीज उसकी बनाना, कितनी आप इसके रेप्लिका या रिपीट पर्टिकुलर लिस्ट को कितने बार करने वाले हैं। इसके लिए जो ऑपरेटर यूज होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर आपका यूज होता है। आप क्या करते हो यहाँ पर, यू हैव टू गिव द लिस्ट, आपने यहाँ पर आपने क्या किया, लिस्ट दी है और उसको हमने ये मल्टीप्लाई किया है विद एन के साथ। दिस एन मस्ट बी द इंटीजर वैल्यू, जो हमने जैसे कि आप स्ट्रिंग में यूज करते हो, सेम कंसेप्ट आपका यहाँ पर भी यूज होगा। ठीक है, जैसे कि एक लिस्ट आपका 3 to 6 है आपके पास, यू मल्टीप्लाई विद 3, तो आप देख रहे हो ये एक लिस्ट ये मिली है, दूसरी लिस्ट ये मिली है, तीसरी लिस्ट आपको ये मिली, तो तीसरी वैल्यू आपके पास ये मिली है, 3 टाइम्स ये वैल्यू है, और एक आपके पास ये न्यू लिस्ट इसके अंदर क्या करेगा, यहाँ पर ये रिटर्न कराएगा, फिर अगेन इट विल रिटर्न अ न्यू लिस्ट। नेक्स्ट इज दैट इज नोन एज द मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं, यूज ऑफ द इन और नॉट इन, दो ऑपरेटर है आपके, एक इन ऑपरेटर है और ये आपका नॉट इन ऑपरेटर है। इन ऑपरेटर बेसिकली इट चेक वेदर द पर्टिकुलर एलिमेंट is in the list or not. If the given element in the list, then it will return the value is true, otherwise it will return the false. ओके, ये हमारा इसमें बेसिक कंसेप्ट है। एग्जांपल की हेल्प से यहाँ पर देखते हैं। देखो हमारे पास क्या है कि सपोज कि एक आपके पास है लिस्ट CS IP अंदर वेब एप्लीकेशन, दिस लिस्ट कंटेन द 3 सब्जेक्ट्स। अब हमने इनका यूज किया है, हम ये चेक करना चाहते हैं वेदर दिस IP, ये एलिमेंट हमारा इस वाली लिस्ट के अंदर है या नहीं। आंसर क्या मिल गया, वी विल गेट एन ट्रू, बिकॉज ये आपका इसके अंदर है। इन दिस in the another example here we want to check whether the maths is in the list 1 or not। तो हमने यहाँ पर देखा है कि मैथ्स हमारा इस लिस्ट के अंदर नहीं है, दिस विल रिटर्न द फॉल्स। तो जो सर्चिंग करने का जो कंसेप्ट है लिस्ट के अंदर, समटाइम वी कैन यूज दिस इन ऑपरेटर टू सर्च द पर्टिकुलर एलिमेंट इन अ लिस्ट, के लिए भी हम इसके अंदर ही सर्च ही कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, ये लिस्ट का इनका कंसेप्ट है। नेक्स्ट ऑपरेटर दैट इज नॉट नोन एज द नॉट इन ऑपरेटर। देखो नॉट इन ऑपरेटर हमारे पास क्या करता है, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द नॉट इन? नॉट इन इज रिवर्स ऑफ द इन ऑपरेटर। याद रखना, जो रिवर्स, जो इनकी जो वर्किंग है उसको रिवर्स करेगा। अगर वहां ट्रू था तो यहाँ फॉल्स मिलेगा। इट मीन्स हम देखो यहाँ पर चेक करना चाहते हैं कि ये हमारे पास एलिमेंट इस लिस्ट में नहीं है, नॉट इन यूज किया नहीं है, बट ये है। अगर एलिमेंट नहीं होगा तब तो आपको मिलेगा ट्रू, अगर होगा तो मिलेगा आपको फॉल्स। यहाँ फॉल्स मिल रहा है, यहाँ आपके पास ये ट्रू मिल रहा है। दिस इज द रिवर्स ऑफ द in operator. Okay. Next operation that can be performed on a list, that is known as the slicing. अब स्लाइसिंग और स्लाइस क्या होता है, जैसे कि हम लोग जैसे एप्पल है, मैंगो है, उसमें से एक पीस को निकालते हैं, इट्स नोन एज स्लाइस ऑफ द एप्पल, स्लाइस ऑफ द मैंगो। सिमिलरली वी कैन स्लाइस द लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल। हम इन तीनों को भी स्लाइसिंग का कंसेप्ट यूज किया जा सकता है। स्लाइसिंग का मीनिंग है कि इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ द लिस्ट, स्ट्रिंग और टपल, उसमें से कोई पार्ट आपको निकालना है। ओके, दैट इज नोन एज द स्लाइसिंग। तो जैसे हमने जो स्लाइसिंग का जो कंसेप्ट था हमारा स्ट्रिंग के अंदर, एज इट इज कंसेप्ट हमारा एज इट इज, देयर इज द नो चेंज। ठीक है, वही हम कंसेप्ट इसमें लिस्ट के ऊपर भी अप्लाई करते हैं। स्लाइसिंग चाहे लिस्ट पर हो रही हो, टपल पर हो रही हो, या फिर आपकी लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल, तीनों पर ही हमारी जो स्लाइसिंग का करने का जो कंसेप्ट है वो एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है। स्लाइसिंग हमारे पास इंडेक्स के ऊपर होती है, उसी तरीके से हम इसके अंदर ये करेंगे इसके अंदर। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द स्लाइसिंग। स्लाइसिंग को बहुत डिटेल में लास्ट वाली वीडियो के अंदर वहां पर हमने यहाँ एक्सप्लेन ये किया है। जैसे कि एक तो एग्जांपल सिर्फ यहाँ पर हम डायरेक्टली एग्जांपल अपने देख लेते हैं। एग्जांपल में यहाँ पर देखो, आप पहला एग्जांपल है कि सपोज दिस इज द गिवन लिस्ट, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, IPCS एंड फिजिकल एजुकेशन। हमने यहाँ पर दिया है कि सपोज 2:6। अब 2:6 का मतलब हमारे पास क्या है, इंडेक्स की वैल्यू देख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, यानी 2 से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 और CS तक जाएगा आपका।
क्योंकि हमको मालूम है ना ये आपकी स्टॉप वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है आपके पास ये। तो आपको क्या मिलेगा, ये आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगी आपके पास ये स्लाइसिंग होगी। जैसे इस वाले केस के अंदर है, ये आउट ऑफ रेंज आ रहा है क्योंकि हमें 20 एलिमेंट नहीं है, तो क्या करेगा लास्ट तक आपको ये प्रिंट कराएगा। ओके, तो अब जैसे इस वाले एग्जांपल के अंदर है, हमारे पास क्या है कि भाई स्टार्टिंग आपके पास 7 है, 7 तो लिस्ट में नहीं है। अगर आपके पास, प्लीज नोट, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, इसको नोट कर लीजिए। अगर फर्स्ट इंडेक्स आपके पास ग्रेटर देन हो सेकंड, यानी कि ये वाली वैल्यू आपके पास बड़ी हो और ये छोटी हो, तो यू विल गेट एन एम्प्टी लिस्ट। आउटपुट क्या मिलेगा, एम्प्टी लिस्ट आपको इसके अंदर ये आउटपुट मिल जाएगा। अगर आपके पास एक इंडेक्स नहीं है, एक दे रखा है, अगर स्टार्टिंग वाला नहीं है, तो इस लिस्ट विल बिगन फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेगी, जो भी आपको वैल्यू दे रखी है वहां तक जाएगी। इसमें क्या दे रखा है कि 0 6 2 दे रखा है, स्टार्ट फ्रॉम द 0 एंड विद द 5 5th इंडेक्स पे खत्म हो जाएगा। स्टेप वैल्यू इसमें 2 है, दो दो ऑल्टरनेट वैल्यूज के अंदर ये हमको यहाँ पर ये प्रिंट करा रहा है। दिस इज द वे टू यूज द इंडेक्सिंग। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, हाउ वी कैन अपडेट द एलिमेंट ऑन अ लिस्ट। ये ऑपरेशन हमारा सिर्फ लिस्ट पे अप्लाई होगा, स्ट्रिंग और टपल्स पे अप्लाई नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, तो हम स्लाइसिंग के थ्रू भी इसको लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं। वहां पर क्या बोला गया भाई, लिस्ट का नेम देंगे, स्टार्ट स्टॉप वैल्यू दे दो इसके अंदर ये। तो इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, अपनी लिस्ट को ये अपडेट यहाँ पर कर सकते हैं। सपोज कि एक हमने यहाँ पर लिस्ट यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट की है कि लिस्ट आपके पास थी, और उसके बाद यहाँ से बोला है भाई लिस्ट में से 1 9 3, यानी कि 1 से स्टार्ट करना, 0 3, 3 से 3 मिलेगा 9। अब इंडेक्सिंग देख लेना, 9 मतलब 8 तक जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 3 तक जाएगा आपके पास ये। स्टेप वैल्यू आपके पास 3 है, हर एक की वैल्यू क्या मिल रही है आपके पास 3, यानी कि फर्स्ट 7, 7 के बाद फिर 9। ओके, वी विल गेट दिस आउटपुट, या आपको आउटपुट इस तरीके, तो सॉरी, स्टार्ट फ्रॉम द 1 ना, 3 से स्टार्ट करेगा, 3 के बाद फिर आपको मिलेगा 4 के बाद आपको मिलेगा 0। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है आपके पास ये आउटपुट यहाँ पर मिल जाए। नाउ वी कैन ऑल्सो मॉडिफाई। अब मॉडिफिकेशन करना है इसके अंदर, हमने तो देख लिया एक्सट्रैक्ट कैसे कर लिया एलिमेंट स्टेप वैल्यू के साथ में। अब आपको अगर ये मॉडिफाई करने के लिए बोला जाता है, एक लिस्ट आपके पास ये रही, अब इस लिस्ट में से हमको क्या करना है कि 0 से लेके 2 के बीच में ये दो एलिमेंट आपको ऐड क्या करना है, इनको चेंज करना है। कौन कौन से इंडेक्स की वैल्यू को चेंज करना है, एक 0 फर्स्ट 2, यानी कि इन दो इंडेक्स की वैल्यू को अपडेट करना है विद 34 एंड हेलो के साथ में। प्लीज नोट डाउन। तो यहां पर क्या कर रहा है कि हमने क्या बोला है कि भाई एक रेंज दे दिया हमने, इसका मतलब क्या है कि वी वांट टू अपडेट द एलिमेंट ऑफ दीज इंडेक्सेस वैल्यू। कौन कौन से इंडेक्स जनरेट करेगा, ये 1 0 और 1 जनरेट करेगा। इन दो इंडेक्स के ऊपर 34 हेलो आ जाए, यानी कि जो 34 है वो आपका 0 पे आ जाए, जो हेलो है वो आपका किस पर जाएगा, वो आपका फर्स्ट वाली इंडेक्स पोजीशन पे जाएगा। जब हमने इसको ये क्या हो गया, ये कर दिया इसने अपडेट। ठीक है, जब इसने अपडेट किया तो यू विल गेट देन आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट आपको इस तरीके से मिल जाएगा। इंडिविजुअल एलिमेंट को अगर एक्से अपडेट करना हो तो उसका तरीका बहुत सिंपल है। उसके लिए क्या करेंगे, आपका लिस्ट है, अब जिस भी वैल्यू को अपडेट करना है उसकी इंडेक्स वैल्यू आप यहां पर देंगे, और जिस वैल्यू से करना है वो वैल्यू आप यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। तो दिस इज द वे टू अपडेट द वैल्यू ऑन अ लिस्ट। और इन अ लिस्ट हम इसके अंदर इस तरीके से इसको ये अपडेट ही कर सकते हैं। देख लो यहाँ पर इंडेक्स 4 के ऊपर हमने क्या करना है, देखो इंडेक्स 4 के ऊपर क्या थी 3, अगेन। अगेन को हमने क्या किया है कि इस लिस्ट के साथ में रिप्लेस कर दिया। देख लो अगेन हमारे पास ये लिस्ट के साथ में ये रिप्लेस हो गया है। सो दिस इज द वे टू अपडेट द लिस्ट। इस तरीके से आप अपनी लिस्ट को क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये अपडेट करने की जरूरत पड़ जाए तो अपडेट ही कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हाउ टू डिलीट द एलिमेंट। देखो डिलीट करने के लिए जो कंसेप्ट है इसके अंदर, यूज ऑफ डेल का भी यूज होता है इसके अंदर, रिमूव का भी यूज होता है आपका इसके अंदर, और पॉप फंक्शन का भी इसके अंदर हम यूज करते हैं। तो तीन चीजों का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं वैल्यू को रिमूव करने के लिए। ओके, डेल के अंदर क्या होता है, डेल का अगर सिंटेक्स देखते हो तो डेल लिखते हैं हम लोग, डेल इज द कीवर्ड, याद रखना ये कीवर्ड है आपका, कोई फंक्शन नहीं है। नेम ऑफ द लिस्ट और स्क्वायर ब्रैकेट के साथ में इंडेक्स, जिस वैल्यू को डिलीट करना है उसका इंडेक्स वैल्यू आप यहां पर उसकी प्रोवाइड कर देंगे। डेल क्या करेगी स्टेटमेंट, दिस विल रिमूव दिस पर्टिकुलर इंडेक्स्ड वैल्यू, इस वैल्यू को रिमूव कर देगी लिस्ट के अंदर से। रिमूव क्या करता है, रिमूव इज ऑल्सो यूज टू डिलीट द एलिमेंट, रिमूव द एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट है आपके पास अगर उसको रिमूव करना हो उसके लिए रिमूव का यूज करते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट, वी विल डिस्कस अबाउट द पॉप फंक्शन। वैसे आएंगे अभी हमारे इन डिटेल नीचे ही, हम फंक्शंस में इस सबको डिस्कस करते हैं एक्चुअली इसको। ठीक है, इन फंक्शंस में इसको डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट फंक्शन याद करो, 11th क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने, लेन फंक्शन। लेन फंक्शन रिटर्न द लेंथ ऑफ द गिवन लिस्ट। ये लेंथ ऐसा फंक्शन है, ये फंक्शन है आपका, ये स्ट्रिंग पे भी अप्लाई होगा, टपल पे भी अप्लाई होगा, लिस्ट पे भी अप्लाई होगा, और डिक्शनरी पे भी अप्लाई होगा, हर जगह आपका लगता है।
हर जगह ही क्या बताता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो रिटर्न कराएगा, यानी लेंथ ऑफ द पाइथन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट जो भी पास कराओगे ना इसके अंदर, इस ऑब्जेक्ट की लेंथ बताएगा कितने हैं इसके अंदर। हम ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा, ये देखो 1 2 3 4 5 लेंथ लिस्ट वन, वी विल गेट द आउटपुट इज 5। फाइन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है अपेंड फंक्शन। देखो दो फंक्शन आप सीख लेना, बहुत जरूरी, एक पॉप फंक्शन का यूज और एक अपेंड का यूज, क्योंकि जो स्टैक की जो प्रोग्रामिंग हमारी आगे जाकर होगी जो 12th क्लास के सिलेबस में है, वो आपके इन दो फंक्शन से होती है, अपेंड से और स्टैक से ही। ठीक है, पहले हम सीख लेते हैं अपेंड फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज द अपेंड फंक्शन? अपेंड इज अ फंक्शन यूज टू ऐड अ सिंगल एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। याद रखना, एक बार में एक एलिमेंट को लिस्ट में ये क्या कराता है, ऐड कराता है। एग्जाम्पल में देख लो, ये लिस्ट है हमारे पास, सपोज 10 20 40। नाउ आई वांट टू ऐड 50। 50 हमारा कहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा। ये आप क्या करते हैं, जिस लिस्ट में ऐड करना है उस लिस्ट का नेम डॉट लगाएंगे, द नेम ऑफ द फंक्शन इज अपेंड, और विद इन अ राउंड ब्रैकेट जिस वैल्यू को आपको ऐड करना है वो आप यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। तो ये क्या करेगा, देखो आपको इसने ये ऐड कर दिया। अब अगर आप ट्राई करते हो कि एक लिस्ट ही मेरी ऐड करनी है मुझे, सपोज जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया है कि एक लिस्ट यहाँ पर डायरेक्टली पास किया, पाइथन क्या करेगा इसके अंदर, अपेंड फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, इट कंसीडर एज अ सिंगल वैल्यू, क्या करेगा, इसको सिंगल वैल्यू कंसीडर करेगा और वो लिस्ट में आपकी अपेंड हो जाएगी, एरर नहीं मिलेगा। यहां पर देखते हो 10 20 30 के बाद इस लिस्ट में हमारे पास जो भी थी उसमें इसने क्या किया कि इसको एज अ सिंगल एलिमेंट इसने ऐड किया है, ना कि 40 50 60 करके ऐड नहीं किया है। इट ऐड एज अ सिंगल एलिमेंट, एक लिस्ट की फॉर्म में इसको ऐड कर दिया गया है। तो दिस इज द यूज ऑफ द अपेंड फंक्शन। इस तरीके से आप अपेंड फंक्शन का यूज कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। रन टाइम में अगर आपको लिस्ट क्रिएट करनी हो तब भी हम अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं। जब फंक्शंस का जो टॉपिक जब पढ़ेंगे तब वहां पर हम लोग लिस्ट के बेसिस के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं उनके भी वहां पर प्रैक्टिस ये करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज द इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन क्या करता है, इफ यू वांट टू इंसर्ट और ऐड अ न्यू एलिमेंट एट अ स्पेसिफाइड पोजीशन, अपेंड ने तो ये कर दिया, लास्ट में ऐड कर दिया, लेकिन अगर मुझे कोई स्पेसिफाइड पोजीशन के ऊपर, सपोज कि मुझे सेकंड इंडेक्स वैल्यू को चेंज करना, सेकंड इंडेक्स वैल्यू पर कोई नई वैल्यू अपडेट ऐड करानी है, पुरानी वाली डिलीट नहीं होती है, याद रखना है। नई वाली वैल्यू इसमें हमारी क्या होती है, ऐड हो जाती है और उसको राइट शिफ्ट करती है पुरानी वैल्यू को। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो हमारे पास ये लिस्ट है, 10 20 30 40 इज द लिस्ट वन। नाउ वी वांट टू इंसर्ट 25 एट द इंडेक्स पोजीशन सेकंड। अगर आप इस वाले एग्जाम्पल में देखते हो तो इस वाले एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास हमको क्या बोला गया है कि सेकंड वाले इंडेक्स पर, यानी कि 0 1 2 30 थोड़ा शिफ्ट हो जाए इधर और यहां पर एक वैल्यू 25 आपकी इसमें ये ऐड हो जाए। ठीक है, ये मुझे इसके अंदर ये करना है। कैसे करेंगे इसको, यू हैव टू जस्ट राइट द, जिस लिस्ट में आपको करना है उस लिस्ट का नेम, यू हैव टू राइट इंसर्ट, किस पोजीशन पे, सेकंड, व्हाट वैल्यू 25। जब ये कमांड हमारी एग्जीक्यूट करेगी और जब आप इस लिस्ट को प्रिंट कराओगे तो यू विल गेट 10 20 एंड 25, ये हमारा नया एलिमेंट ऐड हो गया सेकंड पोजीशन पर। बाकी ये हमारे पास क्या हो, थोड़ा सा ये राइट शिफ्ट यहाँ पर ये हो जाते हैं, देख रहे हो आप। सो दिस इज द यूज ऑफ द इंडेक्स। एक्सटेंड क्या करता है, इफ यू वांट टू ऐड द मल्टीपल एलिमेंट एट अ वन टाइम, एक बार में एक से ज्यादा एलिमेंट्स अगर आपको ऐड करने हैं लिस्ट के अंदर, एट द एंड ऑफ द लिस्ट, याद रखना लिस्ट के लास्ट में ऐड करेगा, ये बीच में ऐड नहीं करेगा, उसके लिए एक्सटेंड का यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो इसका सिंटेक्स है, सिंटेक्स देखो, इस सिंटेक्स के अंदर हमारे पास इस लिस्ट में मुझे ऐड करना है, ये जो अब दूसरी भी लिस्ट होगी, एलिमेंट होंगे वो भी लिस्ट की फॉर्म में होंगे। ठीक है, सपोज, और ये फिर हमारे इस लिस्ट के अंदर एज अ इंडिविजुअल एलिमेंट हमारे पास में ऐड हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखो, लिस्ट वन है हमारे पास 10 20 30, लिस्ट टू है 40 50। लिस्ट वन में मुझे ऐड करने ये दो एलिमेंट, हमने लिस्ट टू पास की है, जब आंसर प्रिंट कराओगे तो आपको ये आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, दिस इज द यूज ऑफ द एक्सटेंड मेथड, हमारे पास क्या है इसके अंदर, ये यूज होगा इसके अंदर। ठीक है, सो दीज आर द मेथड्स विच आर यूज टू ऐड द एलिमेंट इनटू द लिस्ट। नाउ नेक्स्ट मेथड्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट मेथड है आपका पॉप मेथड, ऊपर हमने हल्का सा डिस्कस किया था पर डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं। पॉप इज द मेथड विच इज यूज टू रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट ये देखो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, दो तरीके से चलता है। अगर आपने यहां पर लिखा है एल डॉट पॉप, ये क्या करेगा, दिस विल रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट एंड रिटर्न द डिलीटेड एलिमेंट। याद रखना, रिमूव करेगा, ये रिमूव कर दिया इसने, और उसके बाद जो रिमूव किया है वो एलिमेंट आपको रिटर्न कराएगा, जैसे इस वाले केस के अंदर।
इसमें पॉप हमने विदाउट एलिमेंट विदाउट इंडेक्स लगाया है, ठीक है। तो ये तो आपका एग्जांपल पॉप का ये हो गया, इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी इंडेक्स वैल्यू। इफ यू आर प्रोवाइडिंग द इंडेक्स वैल्यू, ये इस तरीके से भी चलता है, तभी क्या करेगा, फोर्थ इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसको ये डिलीट करेगा और उसको यहां पर रिटर्न कराएगा जो हमने डिलीट किया है। जैसे इस वाले एग्जांपल में, इस वाले एग्जांपल में हमने क्या किया है, 0 1 2 3 यानी कि थर्ड पोजीशन, इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू को यहां पर हम लोग डिलीट करना चाहते हैं, हमने डिलीट किया, और जो डिलीटेड एलिमेंट है वो आपको इसने रिटर्न करा दिया, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, दिस इज द यूज ऑफ द पॉप फंक्शन। इट रिटर्न्स द एलिमेंट हुज इंडेक्स इज पास्ड एज अ पैरामीटर टू दिस फंक्शन एंड ऑल्सो रिमूव इट फ्रॉम द लिस्ट। इफ नो पैरामीटर इज गिवन देन इट रिटर्न्स एंड रिमूव द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, जो अभी आपको मैंने बताया। एरर मिलेगा इफ लिस्ट इज एम्प्टी, इंडेक्स एरर, हम इस एरर क्या बोलते हैं, इंडेक्स एरर बोलते हैं। आप लिस्ट में कोई एलिमेंट नहीं है और रिमूव करना चाहते हैं तो वो क्या मिलेगा आपको, ये इंडेक्स एरर मिलेगा। नाउ रिमूव, इफ यू वांट टू रिमूव द स्पेसिफिक वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट, यानी कि हम ना लास्ट है ना इंडेक्स के थ्रू, अब हम क्या करना चाहते हैं, एक वैल्यू को रिमूव करना चाहते हैं जो कि अगर वो हमारे उसके अंदर आपकी लिस्ट में होती है तो रिमूव करते हैं। अब इस वाले रिमूव फंक्शन के लिए एक चीज याद रखना, इट रिमूव द फर्स्ट अकरेंस, यानी कि क्या रिमूव करेगा, ये फर्स्ट अकरेंस को यहां पर रिमूव करेगा। जो भी, जैसे हम यहां पर रिमूव करना चाहते हैं 30, देखो 30 का आपके पास एक ये है और एक 30 हमारा लिस्ट के अंदर है, कि आपके पास ये दो जगह 30 लिस्ट के अंदर है, वी वांट टू रिमूव द 30। तो जब ये फंक्शन आपका अप्लाई होगा इसके ऊपर, तभी क्या करेगा मेथड, फर्स्ट अकरेंस जहां कहीं पहला 30 मिलेगा उसको रिमूव कर देगा, सेकंड वाले को इंटेक्ट रखेगा, उसको कुछ भी नहीं करेगा इसके अंदर। आप लिस्ट के अंदर देख सकते हो, तो यहाँ पर जब आउटपुट मिला आफ्टर रिमूविंग 10 20 40 50 30, आपको इसमें ये आउटपुट मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रिमूव मेथड यूज होगा। इंडेक्स एरर, इसमें आपको वैल्यू, सॉरी इंडेक्स नहीं, वैल्यू एरर मिलेगा अगर हम एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं और वो एलिमेंट अगर हमारा लिस्ट में नहीं होता है, तो दिस विल रिमूव द, दिस विल रिटर्न द विच एरर, दिस इज नोन एज द वैल्यू एरर। अब कुछ फंक्शंस हैं लाइक क्लियर, टू क्लियर द लिस्ट, इफ यू वांट टू रिमूव ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, देख लो हमने यहाँ पर यूज कर रखा है, सारे एलिमेंट्स को रिमूव करना है, तो अब उसके लिए हमने क्या यूज किया है, वी आर यूजिंग हियर द फंक्शन दैट इज नोन एज द क्लियर। तो हमने यहाँ पर ये क्लियर फंक्शन का ये यूज कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, क्लियर का यूज कर लेंगे। नेक्स्ट इज द रिवर्स। रिवर्स फंक्शन क्या करेगा कि लिस्ट को ये आपका एक दो चीजें देखो, जब हम कुछ फंक्शन बता रहा हूं आपको, जैसे रिवर्स है और आपका सॉर्ट फंक्शन है, ये इन प्लेस होते हैं आपके पास। अब इन प्लेस का मीनिंग ये होता है कि जो आपकी ओरिजिनल लिस्ट है उसको अपडेट कर देंगे ये। अगर आपने रिवर्स फंक्शन को अप्लाई किया है तो ये क्या करेगा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको रिवर्स ऑर्डर में आपके लिस्ट में इसको प्लेस कर देगा, ठीक है। ऑर्डर इसका, हर एक वैल्यू का ऑर्डर आपका, जो लास्ट थी वो फर्स्ट बन जाएगी, सेकंड लास्ट थी सेकंड बन जाएगी, थर्ड लास्ट थी वो थर्ड वैल्यू बन जाएगी। इस तरीके से क्या करेगा, इसको रिवर्स कर देगा और ओरिजिनल लिस्ट आपकी चेंज हो जाएगी। याद रखना ये लिस्ट आपके, अब ये वाली लिस्ट नहीं बची इसके बाद, अब आपकी लिस्ट में वैल्यू आपके पास ये अपडेट हो जाए, ओरिजिनल लिस्ट आपकी इसमें अपडेट हो जाती है, यानी कि इन प्लेस आपका इसमें ट्रू होता है, ठीक है। तो रिवर्स का हो गया। सॉर्टेड, if you want to put to arrange the given list in either in the ascending or the descending, increasing or the decreasing order में आपको अगर लगाना हो, उसके लिए हम फंक्शन क्या लगाते हैं, अपना सॉर्ट फंक्शन का यूज करते हैं। सॉर्ट फंक्शन अगेन इट अपडेट द ओरिजिनल लिस्ट को अपडेट कर देगा। हमने यहाँ पर जब सॉर्ट का यूज किया है तो इसने क्या किया, देखो सॉर्ट कर दिया। ये बाय डिफॉल्ट सॉर्ट फंक्शन क्या करता है आपके पास, ये असेंडिंग करता है, ठीक है। याद रखना कि अगर आपने सिंपल फंक्शन लगाया है तो क्या करेगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन हम चाहते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, तब इसमें आप रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर देना। जब ये अप्लाई करोगे इसके अंदर तो यू विल गेट द लिस्ट इनटू द डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको ये लिस्ट ही मिल जाएगी, ओके। इस तरीके से सॉर्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। एक फंक्शन होता है आपका सॉर्टेड। सॉर्ट और सॉर्टेड में क्या फर्क होता है, देखो सॉर्ट फंक्शन में जब आपकी लिस्ट सॉर्ट होगी तो ओरिजिनल को उसने अपडेट कर दिया। सॉर्टेड क्या करता है कि ये ओरिजिनल को अपडेट नहीं करता है, इट रिटर्न अ न्यू लिस्ट। न्यू लिस्ट आपको यहां पर मिल जाएगी, आप देख लीजिए। आप जैसे हमने इसको ये अप्लाई किया, उसके बाद फिर हमने जब अप्लाई किया है तो एक ये न्यू लिस्ट आपको इसने क्या किया, यहाँ पर रिटर्न की है। और इस तरीके से आपका यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये सॉर्टेड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। समटाइम वी रिक्वायर टू अरेंज टू डिस्प्ले द डेटा इन अ सॉर्टेड ऑर्डर, बट हम उस केस में अपनी लिस्ट को अपडेट नहीं करना चाहते, जो हमारी ओरिजिनल है वो आपके एज इट इज रहे। उस केस में आप क्या यूज कर सकते हो, यू कैन यूज दिस सॉर्टेड फंक्शन का आप ये यूज कर सकते हो। अब कुछ फंक्शंस हैं, ये हमने स्ट्रिंग में भी पढ़ा था, अपना इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन क्या करता है कि इट सर्च द गिवन वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट, लिस्ट में से फाइंड करने की कोशिश करेगा और
जहां कहीं भी इसकी फर्स्ट अक्रेंस मिलेगी, जहां कहीं भी पहली दफा ही वैल्यू मिलेगा उसके आपको इंडेक्स रिटर्न करा देगा। जैसे कि देखो 20 हमने यहाँ पर है, हम सर्च करना चाहते हैं 20 का इंडेक्स हमारा क्या, तो इसने ये 1 रिटर्न करा दिया, इसका रिटर्न नहीं कराया। यानी कि इट सर्च एंड रिटर्न द फर्स्ट अक्रेंस ऑफ द गिवन इंडेक्स वैल्यू इफ इट इज फाउंड इन द लिस्ट, इफ इट इज नॉट फाउंड देन इट विल रिटर्न अ वैल्यू एरर। उस केस में आपको इसमें ये वैल्यू एरर आपको यहाँ पर ये मिल जाता है। और इसी टाइप से एक फंक्शन और होता है दैट इज नोन एज द फाइंड फंक्शन। फाइंड और इंडेक्स हमारे पास क्या है, दोनों ही सेम है, डिफरेंस सिर्फ आपका एरर का है। वहां पर आपको फाइंड में एरर नहीं मिलता है, अगर वैल्यू नहीं मिलेगी तो आपको -1 रिटर्न कराएगा। ओके, नेक्स्ट फंक्शन इज द काउंट फंक्शन है हमारे पास। काउंट इज अ फंक्शन विच इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन अ गिवन लिस्ट। जो भी हम अपना एलिमेंट यहाँ पास करेंगे वो कितनी दफा, यानी कि फ्रिक्वेंसी बताएगा इसके पास। इट रिटर्न द फ्रिक्वेंसी ऑफ द गिवन एलिमेंट फ्रॉम द गिवन लिस्ट, फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, ये एलिमेंट को काउंट करना चाहते हैं कितनी दफा आ रहा है, 3 दफा आ रहा है, इसने क्या आंसर मिला आपको, उसमें 3 मिल गया। ठीक है, इस तरीके से क्या यूज कर सकते हैं हम काउंट का। 3 फंक्शन और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, सम। This function return the smallest value. This will return the maximum value. This will return the sum of the list element. इस function के लिए ये जरूरी है, list must be the numeric. If you want to use the sum function, तो इसके लिए हमारे पास list का कैसा होना जरूरी है, list must have a numeric value आपके list के अंदर ये होने चाहिए। So students, it's all about the functions and the methods of the list. Next हम जो topic है हमारे पास that will the nested list. What is the meaning of the nested list? A list defined in a list is known as the nested list. अगर एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट अगर आपके पास आ जाती है, हम उसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। जैसे कि ये जो एग्जांपल है हमारे पास नेस्टेड लिस्ट का एग्जांपल है। अगर आप इसकी इंडेक्स देखते हो तो इंडेक्स हमारे पास किस तरीके से, जीरो पर 1 है, ये 2 है, ये ए है, ये सी है, और इस वाले ये इसका जो ये आपके नेस्टेड लिस्ट है, इसका जो इंडेक्स आपके पास ये 4 है, देन 5 एंड देन 6। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका ये लिस्ट आपको डिस्प्ले करनी है तो हमने इसका इंडेक्स क्या दिया, यहाँ पर ये 4 दिया है, दिस विल डिस्प्ले दिस। नाउ अब अगर मैं ये चाहता हूं कि मुझे ये वाली 7 वैल्यू डिस्प्ले करनी है, तब इसको डिस्प्ले करने के लिए क्या यूज करना होगा, यू हैव टू यूज द नेम ऑफ द लिस्ट, लिस्ट 1 स्क्वायर ब्रैकेट। अब इस जो इनर जो लिस्ट है, दिस इज नोन है इनर लिस्ट, इस लिस्ट का इंडेक्स कितना है 4, इसका हम दे देंगे 4। अब उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, अब इस इनर लिस्ट के अंदर 7 का इंडेक्स कितना है 1, हम क्या दे देंगे यहाँ पर 1। जब आप इस कमांड को रन करेंगे तो यू विल गेट द आंसर इज 7। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी नेस्टेड लिस्ट को इसमें ये प्रोसेस यहाँ पर ये कर किया जाता है। देख लो एग्जांपल भी आपको सेम मिल गया यहाँ पर ये। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, ये बताएंगे ये इंडेक्स आपका कितना है, ये आउटर लिस्ट का इंडेक्स है, मैंने लिख दिया यहाँ पर ये आउटर लिस्ट। और ये आपका 1 किसका है, ये 1 हमारा जो है ये इनर लिस्ट का इंडेक्स है। ठीक है, जो अंदर जो लिस्ट थी हमारी उसका इंडेक्स है। तो दिस इज द वे टू यूज द लिस्ट का यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमने बोला था कि आज इस पर्टिकुलर वीडियो में 2 टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, टपल्स के और इसके बारे में। बहुत जल्दी होता है टॉपिक, क्योंकि जो हमारे जो इसमें जो डिफरेंसेस हैं वही मुझे लिस्ट में पढ़ाने हैं, टपल्स में बताने हैं। देखो टपल्स और लिस्ट में सिमिलरिटीज हमारे पास क्या है, बोथ आर द ऑर्डर्ड सीक्वेंस है हमारे पास, दोनों ही हमारे पास। देखो टपल तो हमारा राउंड ब्रैकेट में होता है, लिस्ट हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में होती है। दोनों में ऑर्डर्ड एलिमेंट होते हैं, दोनों ही हमारे पास एनी टाइप ऑफ वैल्यू कैन बी स्टोर्ड बोथ इन लिस्ट एंड द टपल्स। ठीक है, और हर एक वैल्यू का इसमें आपका जो इंडेक्स होता है सेम आपका इसके अंदर ये इंडेक्स होता है। ट्रावर्सिंग करने का तरीका सेम है, टू एक्सेसिंग द वैल्यू करने का तरीका सेम है। अब हमारा टपल पे क्या नहीं होगा, टपल पे आपको तो अपडेट का ऑपरेशन नहीं चलेंगे, डिलीशन नहीं चलेगा, और इंसर्शन नहीं चलेगा, यानी कि इंसर्ट द वैल्यू नहीं चलेगा। और जो फंक्शन आपकी ओरिजिनल लिस्ट को चेंज करते हैं वो फंक्शन नहीं चलेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, टपल्स पे हमारा अपडेट, डिलीशन, इंसर्शन। क्योंकि एज वी नो दैट टपल इज द इम्यूटेबल, सो वी कैन नॉट चेंज द डेटा वैल्यू ऑफ द टपल्स, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट यूज दीज ऑपरेशंस ऑन अ टपल। ओके, तो ये तो हमारा इसके अंदर हो गया टपल्स की बात। अब क्रिएट करने का तरीका तो आप एज यू नो दैट द हाउ टू क्रिएट करना बहुत सिंपल है, राउंड ब्रैकेट लगाइए और वैल्यू को दे दीजिए। हाँ, सिंगल एलिमेंट को क्रिएट करने का तरीका सीख लीजिए। सिंगल एलिमेंट जब कभी भी क्रिएट होगा तो एक जब वो जो भी वैल्यू आप देते हो उसके बाद कॉमा लगा देना, ये भी टपल है। या फिर आप टी आप लिखते हो ना 5 कॉमा, ये भी आपके पास टपल है। इसको मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ, उसके अंदर 1 सेकंड लगेगा मुझे। देखो हमारे पास ये मैं इसको प्रोसेस बता देता हूँ उसका। ठीक है, यहां पर हम लोग एक टपल अपनी क्रिएट कर रहे हैं। देखो अगर मैंने यहां पर लिखा है सपोज टी
इज 5 लिखा मैंने पहले। अब मैं जरा यहाँ पर इसका टाइप प्रिंट करा देता हूँ कि इसका डेटा टाइप क्या आ रहा है। प्रिंट मैंने लिखा है यहाँ पर टाइप ऑफ टी, टी का डेटा टाइप मैं चेक करना चाहता हूँ, तो मैंने फंक्शन एक यूज कर लिया है। आप क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से हम सिर्फ नाम को लिखने से, टी लिखने से या TUP लिखने से टपल नहीं बनता है, इसको याद रखना। दीज ऑल आर द वेरिएबल नेम्स होते हैं हमारे पास, इससे कोई फर्क इस पर नहीं पड़ता है। देखो डेटा टाइप आपको क्या मिला है, इसमें इंट मिला है, देख रहे हो आप यहाँ पर लास्ट में। लेकिन मुझे क्या क्रिएट करना है, सिंगल टपल क्रिएट करना है। अब मैं अगर कॉमा लगा देता हूं, नाउ आई विल चेक दिस वन। जब मैंने इसको चेक किया है तो अब देख लो आप इसके अंदर व्हाट यू, द आउटपुट इज, नाउ द आउटपुट इज टपल। अब आपको सिंगल टपल मिल गया है, तो ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने अगर टपल्स को क्रिएट करना हो तो इस तरीके से सिंगल एलिमेंट के साथ में टपल्स को क्रिएट ही किया जाएगा। ओके, अब ये ऑपरेशंस हैं जो हमारे इस पे यूज होते हैं, जो फंक्शंस हैं, सिर्फ ये फंक्शंस हमारे यूज होंगे। len function as we have done in a list, same method पर। tuple is a function used to create the tuple, जैसे कि हमारा लिस्ट फंक्शन था उसी तरीके से टपल भी क्रिएट करता है। टपल के अंदर भी जो पास करोगे वो आपकी सीक्वेंस ही होगी, ठीक है। काउंट फंक्शन आपका चलेगा क्योंकि इट रिटर्न द काउंट ऑफ द गिवन एलिमेंट, कितने बार हमारे पास आ रहा है। इंडेक्स फंक्शन आपका चल जाएगा इसके ऊपर, बिकॉज इट सर्च फॉर द गिवन वैल्यू, फर्स्ट अकरेंस ऑफ द, इट रिटर्न द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द गिवन एलिमेंट्स इंडेक्स। ओके, फर्स्ट जो भी वैल्यू आप प्रोवाइड करेंगे उसका अकरेंस इंडेक्स बताएगा। तो क्योंकि इस पर टपल कोई मॉडिफिकेशन या डिलीशन इंसर्शन नहीं हो रहा, इसीलिए फंक्शन चलेगा। नेक्स्ट है आपका सॉर्टेड फंक्शन चलता है, हमने लिस्ट में भी डिस्कस किया था। सॉर्टेड फंक्शन क्या करता है कि लिस्ट को अपडेट नहीं करता है, कि न्यू लिस्ट रिटर्न कराता है। सेम जब आप टपल पे इसको अप्लाई करेंगे तो इट रिटर्न द न्यू टपल, अपडेट तो कर नहीं सकता, तो न्यू टपल यहां पर ही आपको रिटर्न कराएगा। तो वी कैन यूज द सॉर्टेड फंक्शन। सेम वी कैन यूज द मिनिमम, सम एंड द मैक्सिमम फंक्शन। तीन फंक्शंस को और हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। वर्किंग वाइज तीनों ही हमारे पास से सेम है, जैसे हमने लिस्ट में किया है वैसे हमारे पास ये टपल्स में भी यूज यहाँ पर ये होते हैं। दिस विल रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू, कैसे यूज करते हो, नेम ऑफ द फंक्शन, इस टपल जिसमें से फाइंड करनी है उसका नेम, सबसे छोटी वैल्यू हमारी 12 है। उसका मैक्स वैल्यू, मैक्स वैल्यू के लिए हमने यहाँ पर सबसे 92 आपको मिलेगा। सम ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स आपको ये मिल गए। याद रखना अगेन कि ये जो वैल्यू है, इट दीज मस्ट बी द न्यूमेरिक, अदर देन न्यूमेरिक कुछ भी होगा यू विल गेट एन एरर, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा है कि टपल्स के ऊपर हमने क्या क्या यूज नहीं कर पाए। हमारे पास याद रखना टपल्स पे क्या क्या यूज नहीं होता है। टपल्स पे आपके पास जो फंक्शंस यूज नहीं होते हैं जितने भी, जैसे कि आपने वहां पर यूज ऑफ द डेल, डेल टी कर सकते हो आप, यानी कि डेल टी का मतलब हो गया दिस रिमूव द एंटायर लिस्ट फ्रॉम द मेमोरी, सॉरी एंटायर टपल को रिमूव कर देगा। रिमूव कर सकते हैं पर पूरी टपल आपकी रिमूव हो जाएगी इसके अंदर। आप इसको इस तरीके से यूज नहीं कर सकते। डेल अगर मैं टी यहां पर 0 लिख दूं, दिस कांट बी यूज, बिकॉज इस केस में तो आपकी टपल अपडेट हो रही है ना, अपडेट नहीं कर सकते। ये आपका कंप्लीट रिमूव कर सकता है, ये आपका चलेगा, ये आपका नहीं चलेगा। पॉप फंक्शन विल नॉट वर्क, रिमूव फंक्शन विल नॉट वर्क, अपेंड फंक्शन विल नॉट वर्क, एक्सटेंड फंक्शन विल नॉट वर्क। एक्सटेंड के बाद आपके पास कौन सा था, एक आपका इंसर्ट फंक्शन, नहीं चलेगा आपका इसके अंदर ये। बाकी हमारे पास जैसे कि रिवर्स करने का फंक्शन है वो भी नहीं चलेगा क्योंकि वो आपकी लिस्ट को अपडेट करता है। उसके बाद रिवर्स करने के बाद सॉर्ट फंक्शन है वो भी आपका नहीं चलेगा इसके अंदर क्योंकि वो भी आपकी लिस्ट को अपडेट करता है। तो जितने फंक्शन लिस्ट को अपडेट कर देते हो, डिलीशन कर देते हो, मॉडिफाई कर देते हो, वो फंक्शंस नहीं चलते हैं, बाकी हमारे इसमें फंक्शन चलते हैं। सो ये क्या है हमारे पास, इट्स ऑल अबाउट द टपल्स। कभी कभी एग्जाम में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आपके इसमें आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड, आप दो टपल को आप ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि वो आपके पास एक नई टपल यहाँ पर रिटर्न कराएगा, ठीक है। इन ऑपरेटर का यूज लिस्ट की तरह होगा, नॉट इन का यूज लिस्ट की तरह होगा, रेप्लीकेशन का यूज आपका लिस्ट की तरह होता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये टपल्स के बारे में था। इस वीडियो को हम यहां तक ही रखते हैं। ओके, सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है यू कैन गो टू द कमेंट सेक्शन, सिलेबस से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, थॉरली आपको कहीं से भी कोई डाउट होता है यू कैन आस्क, वेन एवर आई विल फ्री आई विल ट्राई टू गिव योर ईच एंड एवरी आंसर। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जितने लोग अभी हमारे इस वीडियो में नए हैं, नए जुड़े हैं या पहली बार देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इन फ्यूचर में जो हमारे वीडियो आएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे, मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। अभी हम थ्योरी वाला पार्ट अपने यहाँ पर कवर कर रहे हैं। जब ये यूनिट हमारा रिवीजन टूर खत्म होगा देन वी विल टेक द PYQs, और PYQs हमारे कम से कम वो पिछले 4 या 5 साल के सारे पूरा एक कंप्लीट सेट है PYQs का, उसको हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट आपको नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलते हैं, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहें।